बोलिए क्या बात है? अपने वाइफ को बात करनी क्या? वो 7 महीने से ये ना बात करी ना फोन ए भैया ये माइक तो खोल दीजिए, क्या पूछा उसने बताइए। हाँ बोलिए। अपनी पत्नी के बारे में पूछने आए हो कि हमारी पत्नी कैसी है ना? क्या नाम उनका? पढ़िए। आपकी पत्नी 7 माह से मायके में बैठी है जिसका नाम नीलम देवी है और करेक्टर लेस है, ऐसा आपका डाउट है, सो उचित है। भाई प्रश्न आपने किया, उत्तर तो मुझे बताना है। नीलम लिखा कि नहीं लिखा? नीलम देवी 7 माह से मायके में बैठी है, करेक्टर पे आपको शंका है, सो उचित है, माने आपकी शंका ठीक है। अब थर्मामीटर मेरे पास नहीं है, थर्मामीटर है तुम्हारे पास कि तुमने शंका करी? तुमने कैसे करी हमें बताओ। मैं शंका नहीं किया, जैसे घर वाले बोल रहे कि हम एक थप्पड़ मारेंगे। मोबाइल किसने पकड़ा था? हमने पकड़ा था मोबाइल। हाँ एक बार सुनो पकड़ा था ना? बोले सुना था। मोबाइल किसने पकड़ा? तुमने कि हमने? तुमने पकड़ा था। तो किसका था, तुम्हारा या हमारा? मोबाइल पकड़ा तो तुम पत्नी पर विश्वास कर रहे। हम जो नहीं कह रहे कि पत्नी पर विश्वास ना करा करें, तुम अपनी पत्नी पे इतना विश्वास ना करो जिससे तुम्हारा परिवार डूब जाए। जब तुम्हें डाउट हो गया है, तुमने देख लिया है, तो उसको सुधारने का प्रयास करो। हाँ? अब कोई बातचीत नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तलाक दो। दोगे तलाक? एक बच्ची है, तुम्हें कैसे पता तुम्हारी है? साथ में रहती थी। पत्नी को जाओ हाथ पैर छुओ कि गलती हो गई देवी, चलो। आलो हंस रहे हो भाई, मैं सही कह रहा हूं। ऐसी देवी हाथ पैर छुपाती हैं तो उनको पैर दाबा करो, आरती उतारा करो, शंख घड़ियाल बजाया करो, फिर उनको मनाओ। और जो देवी होती हैं वो पति की पूजा करती हैं, पता है? तो आपकी पत्नी देविन है, जिनको कालका कहते हैं, चूड़ैल कहते हैं। लो आप हंसते हो। चूड़ैल माने घर को, परिवार को बिगाड़ने वाली, तांडव करने वाली। चाहे और चूड़ैला को से कहते हैं जो उते उते बाहर कुत्ता जैसे मुंह मारे फिरे, उन्हें चूड़ैला कहते। और चूड़ैल कहते तुम्हारी पत्नी को। मागी नहीं कह रहे, पत्नी तो हमारी भी दो हैं। आना तुम कह लोगे भाई गुरुजी सब खिलाने के लड़ाई और विवाद खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। जो कैरेक्टर के गलत होते हैं उनको कोई भी उपाधि दीजिए, उन्हीं को डाइन कहते हैं, उन्हीं को चूड़ैल कहते हैं और उन्हीं को चंडालिन कहते हैं, जिनके कारण परिवार, घर, कुल बदनाम होता है। प्यार अलग चीज है, प्यार तो अलग चीज है, प्यार का तो इससे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। जैसे आपकी पत्नी ने प्यार किया, प्यार में गई तो अलग बात है, लेकिन वो शादी क्यों की उसने? यदि शादी नहीं करना चाहिए था। लीजिए इस मंत्र को नियम से करिए। और तुम्हारा भी तो चक्कर था, आप मैं मारूंगा, हाथ उठाओ। तुम्हारा किससे था? नाम बताओ, क्या नाम था? काजल। तो ठीक रहा। जब ये काजल की चक्कर में फंस गए और बहू रवि के चक्कर में पड़ जाए तो क्या दिक्कत है? हम तुम्हारी ये बाल पकड़ेंगे, ऐसे मारेंगे और फिर कहोगे हमारी पत्नी सुधर जाए। तुम क्यों नहीं सुधरे? तुम काजल के मुंह मारो और पत्नी चली जाए तो नहीं, वो कैरेक्टरलेस है। क्या बात है, चेहरा देखा आपने?
जो टेढ़ी आंख का है तुम्हारी, रामदेव बाबा को दिखाओ, ठीक हो जाएगा। चलो भगो, खड़े हो, यहां से खड़े खड़े हो जाओ। बक चलो कोई बात नहीं, बराबर सौदा हुआ। दरबार में ऐसा मजा आता, लेकिन मैंने नहीं कहा था मैं खोलूंगा ना, उसने ही कहा कि मेरी पत्नी गलत है, तो हमें तो बताना मजबूरी है। यदि हमने अपनी तरफ से बताया होता तो गुरुजी ने सीमा ना की। मैंने तो बताना बंद ही कर दिया है कि तुम्हारा चक्कर किससे क्या है, लेकिन हमने कहा एक तरफा सौदा देना गलत बात है। बेचारी वो सुन रही होगी, बताओ महाराज ने हमारे ऊपर ऐसा कह दिया। अब बाहर तो आएगी, वो कहेगी तुम्हारा भी तो है, तुम अच्छे से रहो हम अच्छे से रहेंगे। अभी ये चढ़ता उसके ऊपर है ना, तो इसलिए डबल सौदा कर दिया हमने। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय। जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। एक सज्जन आए अगले महीना में, बोले महाराज हमें कवच दे दो, कवच। मैंने कहा भैया हम कवच वाले गुरुजी नहीं है, हम तो रक्षा सूत्र देते हैं। बोले नहीं एक मंगा के दे दो अदृश्य। मैंने कहा इसके लिए तो आनंद जादूगर से मिलो, वो आपको 10-20 कवच दे देगा। बोले नहीं मैं अदृश्य कवच चाहिए। मैंने कहा अदृश्य देना नहीं जानता हूं मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूं, ये जानता हूं कि रक्षा सूत्र मान लूं और एक मंत्र पढ़ता हूं और वो भगवान की कृपा से लाज रहती है, रक्षा होती है। बोले नहीं वो ऐसा मंगाओ कोई आदर्श करके। मैंने कहा भाई ये तो आनंद जादूगर दे सकता है, यदि मैंने कहा ओपी शर्मा दे सकता है। और हमने कि कोई व्यक्ति यदि आदर्श कोई कवच देता है तो एक क्यों देता है, 100 200 500 निकाल दो एक बार में, क्योंकि हाथ में बाएं में एक रुद्राक्ष 2 रुद्राक्ष 1 ताबीज 2 ताबीज डाल सकता है। 100 200 डालेगा टपक जाएगा, पोल खुल जाएगी कि आदर्श कहां से आया। तो ये नेटक चेटक करने वाले लोग भी पंडोकर सरकार के सामने दांत के नीचे उंगली दबाए रखे हुए। आनंद शर्मा और ओपी शर्मा को, आनंद और ओपी को, दोनों को पंडोकर सरकार के दरबार की ओर से गुरसराय के कार्यक्रम में फटकार लगाई गई थी 2002-2003। ये दोनों जादूगर पंडोकर सरकार के दरबार में नतमस्तक गिरे। और एक विजय मोहबे आपके भोपाल, विजय मोहबे जी को आप जानते होंगे, ये तीनों जादूगर पंडोकर धाम में नतमस्तक हुए हैं 2003 2002 और मोहबे जी 2006 2008 मीना रेजिडेंसी में। बोलिए पंडोकर सरकार की।